तो गाइज़ पहलगाम में हुआ है एक टेररिस्ट अटैक। गाइज़ हम घूम रहे थे पहलगाम कश्मीर में ही। हम उस लोकेशन से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर थे जब हमें पता चला कि यहाँ पर अटैक हुआ है, फायरिंग हुई है। हम वहाँ से भागे और भागकर हम आए श्रीनगर में। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दुष्यंत कुकरेजा। अभी रिसेंटली दुष्यंत ने एक पोस्ट शेयर किया जो काफी इंसेंसिटिव था एंड लोग उस पोस्ट पर काफी हेट भी दे रहे हैं। एंड कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ है, लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली इट्स समथिंग रियली सीरियस जिसके बारे में बात होना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने कंट्री में सेफ फील नहीं कर रहे हो देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। लेकिन अब कुछ इन्फ्लुएंसर इस सीरियस मोमेंट को भी मिस नहीं कर रहे हैं, हर चीज का रील बनाकर पोस्ट शेयर कर रहे हैं जस्ट टू गेट एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स। एंड कुछ पेजेस तो इस इंसिडेंट के ऊपर जिबली स्टाइल आर्ट बना के पोस्ट कर रहे हैं सिर्फ फॉलोअर्स के लिए। एंड इट इज वेरी सैड कि लोग इतना इंसेनली एक्ट कर रहे हैं और वो भी इतने सीरियस मैटर पर जो एक्चुअली काफी प्रॉब्लमेटिक लगता है। और दुष्यंत का जो लेटेस्ट वीडियो था वो भी काफी इंसेंसिटिव एंड वियर्ड था। दुष्यंत एंड उसकी सिस्टर कश्मीर विजिट करने गए थे और शायद उनका इंटेंशन ये था कि वो दिखाए कि कश्मीर में जो अभी ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है और जो लोगों के बीच में टेंशन चल रहा है वो काफी ज्यादा सीरियस है। एंड ये कुछ गलत नहीं है, सिंपल सी वीडियो है। अगर आप ये चीज पोस्ट करते तो समझ आता, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दुष्यंत वीडियो में कुछ ऐसे क्लिप्स ऐड करते हैं जो बहुत ही इंसेंसिटिव लगते हैं। जैसे एक सीन है जहां दुष्यंत उनकी सिस्टर भागने की एक्ट कर रहे हैं एंड बैकग्राउंड में फेक गन शॉट के साउंड इफेक्ट्स लगा रखे हैं। जब हमें पता चला कि यहाँ पर अटैक हुआ है, फायरिंग हुई है, हम वहाँ से भागे और भागकर हम आए श्रीनगर में। लोगों ने जैसे ये वीडियो देखा ऑलमोस्ट सबने दुष्यंत को कॉल आउट किया एंड इस बात पर उसको काफी बैकलैश मिला और लोग बोल रहे थे कि ऐसे सीरियस मोमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना काफी इंसेंसिटिव है। एंड इसके बाद लोगों ने दुष्यंत को कॉल आउट किया सेइंग शेम ऑन यू गाइस, सच अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट ऑकर्ड एंड यू गाइस आर मोर फोकस्ड ऑफ मेकिंग रील्स, फेकिंग गन शॉट्स, रनिंग, शो सम ग्रीफ एटलीस्ट, दिस इज नॉट समथिंग फनी टू मेक रील्स, शेम ऑन यू फॉर रनिंग सीन्स एंड फेक गन साउंड इफेक्ट, एवरीथिंग इज नॉट content, adding firing sounds and acting in a situation like this is not cool, delete it, for the sake of humanity, with power of 1.3 million followers comes responsibility as well। अब जैसे ही दुष्यंत को नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे उसने वीडियो को डिलीट कर दिया एंड सेइंग वीडियो डिलीटेड ड्यू टू सम मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी टू दोज हु गॉट हर्ट। एंड फिर से उसने वही वीडियो दोबारा री अपलोड कर दिया विद सम करेक्शंस। इस बार उसने फेक साउंड इफेक्ट हटा दिया और जो एक्टिंग सीन था जहां वो और उसके सिस्टर भाग रहे थे वो भी रिमूव कर दिया। बट ऑनेस्टली द प्रॉब्लम इज कि जब आपको पता है कि इतना सेंसिटिव मैटर है, लोग आपको कॉल आउट कर रहे हैं, तो यू शुड हैव गिवन अ प्रॉपर एंड जेन्युइन अपॉलॉजी, ना कि बस वीडियो का प्रॉब्लमेटिक पार्ट हटाकर दोबारा अपलोड कर देना। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये बात है कि जब आपने ये रील एडिट किया होगा या आपके किसी टीम मेंबर ने ये किया होगा तब एक बार भी ये रियलाइजेशन नहीं आया कि इतने सेंसिटिव मैटर को एक्ट करके दिखाना, उस पर साउंड इफेक्ट ऐड करना, इस क्राइम को लेकर हर इंसान इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रखा है और उन सबके बीच में सिचुएशन का इस तरीके से मजाक बना के चीजों को अपलोड करना, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एंड इस सिचुएशन में हर इंसान जितना हो पा रहा है अपनी तरफ से आवाज उठा रहा है थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल, और ऐसे टाइम पर जब एक ऐसा रिस्पॉन्स मिलना वो भी एक ऐसे बिग क्रिएटर से, तो काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है। यू हैव सच अ ह्यूज फॉलोअर बेस बट स्टिल एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन करण मेहरा की तरफ से भी एक वीडियो देखने को मिला जो काफी ऑकवर्ड था। इतने सीरियस इशू पर रिंग लाइट सेटअप करके पोएट्री को नॉर्मल वे में ना बोल के एक्ट करके दिखाना, वो भी एक्सप्रेशंस के साथ। एंड लोगों को यही चीज पसंद नहीं आई। पीपल आर कमेंटिंग लाइक हाउ शेमलेस यू आर, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया आपको अभी भी एक्टिंग की पड़ी है। ये किसी सीरियल का ऑडिशन चल रहा है क्या जो पूरा सेटअप लगा के शूट कर रहे हो? किसी कास्टिंग डायरेक्टर को भेजने के लिए बनाई है क्या वीडियो? एब्सोल्युटली अननेसेसरी, डिसअपॉइंटेड। देयर इज अ टाइम एंड प्लेस, टुडे वाज नॉट इट, व्हेन द वुंड्स आर स्टिल फ्रेश। खैर इट वाज अ गुड टिल इट लास्टेड, सम थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। एंड इन इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि अगर वो ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे तो लोग उनसे सिंपैथाइज करेंगे, बट एक्चुअली में होता बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। किसी भी सीरियस सिचुएशन को अपने बेनिफिट, व्यू और एंगेजमेंट के लिए यूज करना, दैट्स जस्ट रॉन्ग। जस्ट इमेजिन अगर यही सेम इंसिडेंट इन क्रिएटर्स के किसी क्लोज मेंबर के साथ हुआ होता तो ये इतना इंसेंसिटिव रील पोस्ट करते? आंसर इज वेरी सिंपल, बिल्कुल नहीं करते। तो फिर जब बात दूसरों की होती है तब कैसे इतने कैजुअल और इनसेंसिटिव बन जाते हैं? एंड लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप रील बना रहे हो या टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो, ये आप कर सकते हो। अगर आपके पास इतने फॉलोअर्स है तो डेफिनेटली आपको अवेयरनेस लानी चाहिए। और नॉर्मल पीपल भी इसी टॉपिक पर अपने थॉट शेयर कर रहे हैं। जब वो नॉर्मल है तो क्लियरली सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर का भी शेयर करना नॉर्मल
नॉर्मली कंसिडर होना चाहिए। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस बात को अपने वीडियो में किस तरीके से पुट फोर्थ कर रहे हो। क्या वो जेन्युइनली एम्पैथेटिक है? अगर इन क्रिएटर्स को लगता है कि ये उनको ये हेट बैकलैश जो मिल रहा है ये अननेसेसरी है और ये बहुत छोटी चीज है, नो, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। लोग जेन्युइनली डिस्टर्ब्ड है एंड मैक्सिमम लोगों को तो ये लग रहा है कि रील पोस्ट करने से पहले इन्हें ऑकवर्ड क्यों नहीं लगता है। एंड इस सिचुएशन में दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट, प्योर परफॉर्मेटिव माइंडसेट। उनके लिए हर ट्रेंडिंग या इमोशनल टॉपिक एक कंटेंट अपॉर्चुनिटी है। उनका माइंडसेट इस बात पर सेट है कि कैसे इस मोमेंट को यूज करके एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। तो उनके लिए सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जिसमें इमोशन भी फेक है, रियल इम्पैक्ट या ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझने के लिए टाइम ही नहीं होता है। एंड सेकंड सिनेरियो होता है इमोशनल डिस्कनेक्ट एंड ईगो बबल। कभी कभी क्रिएटर्स इतने ज्यादा सोशल मीडिया बबल में रहते हैं कि उन्हें रियल वर्ल्ड का पेन सीरियसनेस महसूस ही नहीं हो पाता है। उन्हें लगता है कि बस उनका इंटेंट रेज अवेयरनेस दिखाना है, चाहे वो कितना भी टोन डेफ एंड इनसेंसिटिव क्यों ना साउंड कर रहा हो। और जब लोग उनको कॉल आउट करते हैं तो उनको लगता है कि ये सब लोग ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही सिमिलर केस सारा का भी देखने को मिला है। जब कोलकाता वाला इंसिडेंट हुआ था तब वो गेट रेडी विद मी वीडियो शूट कर रही थी एंड बैकग्राउंड में ये केस पर डिस्कशन चल रहा था। एंड वीडियो काफी वियर्ड एंड इनसेंसिटिव था, जहाँ वो मेकअप कर रही थी, स्माइल कर रही थी, पोजेस दे रही थी। इट ऑल फेल्ट सो टोन डेफ। लोगों ने तब सारा को काफी क्रिटिसाइज किया था एंड सारा ने अपोलोजाइज भी किया, लेकिन अपनी गलती का ब्लेम ऑडियंस पर शिफ्ट करने का भी वो ट्राई कर रही थी। क्रिएटर्स लाइक दुष्यंत, करण, सारा को समझना होगा कि जब आपके पास इतनी विजिबिलिटी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया लाइफ को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि उन्हें रियल और फेक के बीच में फर्क ही नजर नहीं आता है। इवन किसी भी सिचुएशन में कोई भी ट्रेजेडी हो या इंसिडेंट हो, पहले फोन निकाल के रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हेल्प करना या किसी का सेफ्टी सोचना सेकेंडरी बन के रह गया है। पहले वीडियो बनाना जरूरी है। जो मोमेंट किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है वो किसी और के लिए सिर्फ एक वायरल क्लिप होता है। क्रिएटर्स में एम्पैथी कम होती जा रही है एंड परफॉर्मेटिव कंसर्न ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एंड द moral is that not anything is meant for content. Sometimes showing humanity matters more than getting views. So yeah, that was it. What's your take on this matter? Let me know in the comment section. Peace.